वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आइनी राए खुदा जुओ खुदा बिनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। लायक इज़्ज़त तकरीम वाजिबुल एहतराम बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अमीन रज़वी साहब, ज़वील एहतराम सादात किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायती एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सैयद आलम मालिक कौनैन मालिक हिल्लो हरम साहिब काबा कौसैन हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह अक़दस व अनवर में मेरे साथ मिलकर दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ़ार है क्या होना है। आज की ये महफिल ख़वातीन इस्लाम के लिए ख़ास तौर पर मुनक़्क़िद है। आया करीमा गालिबन सूरह तहरीम से आपकी बारगाह में एक हिस्सा तिलावत की गई है। अल्लाह पाक मेरा रब उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी माओ और बहनों को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज हर माँ की तमन्ना ये है कि उसका बेटा या उसकी बेटी नेक और सालेह हो। बड़े होने के बाद, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद न बेटी माँ बाप की बदनामी और रुसवाई का जरिया बने, न बेटा माँ बाप की बदनामी और रुसवाई का जरिया बने। माँ बाप की जिल्लत और रुसवाई का जरिया बनना तो दूर की बात, आजकल माँ बाप ये तसव्वुर करते हैं कि जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद तकरीबन 80% लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को तर्क कर देते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ बाप
कभी मस्जिद की चौखट के भिखारी बन जाते हैं, कभी बाजार के अंदर भीख मांगते हैं, कभी मोहल्लों के अंदर गली गली कूचे कूचे जो है वो भीख मांगते नजर आते हैं, रोटी के टुकड़े टुकड़े को परेशान नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, बुढ़ापे के अंदर लोगों का हाल देखकर अब लोग ये तमन्ना करने लगे हैं कि काश बूढ़े होने से पहले मौत आ जाए, काश के बुढ़ापे से पहले दुनिया से रुखसती हो जाए। या फिर बहुत सारे लोग ये प्लान करने लगे हैं कि बुढ़ापे से पहले अपनी अपनी तैयारी कर लो। आज कोई किसी का नहीं है, न बेटी माँ बाप को पूछती है, न बेटे माँ बाप को पूछते हैं, इसलिए इतनी आमदनी बना लो ताकि बुढ़ापे में बैठे बैठे हम खा पी सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सिर्फ दौलत ही बुढ़ापे में काम नहीं आती, इसलिए कि बुढ़ापे में लाठी के सहारे की जगह किसी के हाथों के सहारे की भी जरूरत पड़ती है। बुढ़ापे के अंदर जब आपकी जिंदगी का गुलिस्ता उजड़ जाता है तो किसी की मुस्कुराहटों की भी जरूरत पड़ती है। हर जगह दौलत काम नहीं आती, इसलिए कि मुस्कुराहटों की जगह मुस्कुराहटें काम आती है, बातों की जगह बातें काम आती है, हाथों की जगह हाथ काम आते हैं, सर की जगह सर काम आते हैं, बाहों की जगह बाहें काम आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज के इस पुरफतन दौर के अंदर, आज के इस बिगड़े हुए माशरे के अंदर हम अपने बुढ़ापे को बेहतर कैसे बनाएं। आपने बहुत मर्तबा बड़े बड़े खतीबों से, मुफक्किरीन से जवानी खुशगवार कैसे बनाएं, आपने इसको तो सुना होगा, लेकिन आज मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने बुढ़ापे को खुशगवार कैसे बनाएं। इसलिए कि मैं हूँ या आप हो, हम बहुत जल्दी से बुढ़ापे की दहलीज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से हमारे बाल सफेद होते हैं, बहुत जल्दी से हमारे बच्चे बड़े होते हैं, बहुत जल्दी से हम जवानी से आगे बढ़कर बुढ़ापे की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आइए आज हम एक ऐसे उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए, हमारी कब जो है वो हमारे घर भी खुशगवार हो जाए, हमारी कब्रें भी खुशगवार हो जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अच्छी तरह से याद रखें, फूल जो है पैदाइशी तौर पर खुशबूदार होता है। ये किसको नहीं पता कि फूल पैदाइशी खुशबूदार होता है, इसलिए कि जो फूल पीवर होगा वो पैदाइशी तौर पर खुशबूदार होगा, लेकिन अब उस फूल से खुशबू उठाया उसी वक्त जा सकता है, उस फूल से फायदा उसी वक्त उठाया जा सकता है जब माली सही तौर पर उसकी निगहबानी करे। देखो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, उसने फूल पैदा किया है तो उसके लिए हिफाजत के लिए माली को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है। अब अगर फूल पैदाइशी तौर पे खुशबूदार है लेकिन माली बेतवज्जोही करेगा, माली जो है अगर फूल पे तवज्जो न करे, वक्त पर खाद न पहुंचाए, वक्त पर सूरज की रोशनी न पहुंचाए, वक्त पर पानी न पहुंचाए, कीड़ों से उसकी हिफाजत न करे, तो वो फूल लाख खूबसूरत हो, खुशबूदार हो, सारी खूबियां उसके अंदर हो, लेकिन उस फूल से कभी कोई फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए कि जब उसको खाद नहीं मिलेगी तो वो वक्त से पहले जल जाएगा, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वक्त से पहले वो तबाह, वो बर्बाद हो जाएगा। अगर उसको जो है वो पानी वक्त पर न मिला, अगर शबनम ने सुबह के वक्त उसके चेहरे को वुजू नहीं कराया और फिर जो है अल्लाह अकबर उसको नसीम सहर ने जो है वक्त पर झूला नहीं झुलाया, ये सारी चीजों का सारा इख्तियार उसके मालिक को नसीब होता है। नसीम सहर तो रोज चलती है, सुबह का सवेरा तो रोज आता है, शाम को उफक पर जो है वो चांद जरूर जगमगाता है, सितारों की अंजुमने उसको खिलाने के लिए फूल को जरूर आती है, लेकिन शबनम उसको रात के वक्त गुस्ल और वुजू कराने के लिए जरूर आती है। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर सबसे ज्यादा कलीदी रोल अगर किसी का होता है तो वो माली का होता है। अगर माली ने तवज्जो न की, ज्यादा शबनम पड़ गई, या खाद न मिली, या पानी न मिला, या सूरज की शुआएं न मिली, या दरवाजे पर गुलिस्तान के दरवाजे पर या बाग के
दरवाजे पर, उसने दरवाजे पे पैरे न बिठाए तो या तो बकरी आकर के उस फूल को खा जाएगी, या तो जो है उसकी खुशबू जो है कोई ना कोई उड़ा ले जाएगा, कीड़े उसको खाकर तबाह वो बर्बाद कर देंगे। कुल मिलाकर के कितनी लंबी चौड़ी तमहीद की जाए, बात इतनी है कि अगर गुलिस्तान का फूल किसी की दस्तार की जीनत बन सकता है तो वो माली की तवज्जो की वजह से, अगर किसी खतीब के गले का हार बन सकता है तो वो माली की तवज्जो की वजह से, अगर वो किसी मिंबर पर जाकर के गुलदस्ते की शक्ल पा सकता है तो वो माली की तवज्जो की वजह से, अगर वो किसी महफिल की जीनत बन सकता है तो वो माली की तवज्जो की वजह से, अगर उसको निचोड़ करके इत्र बनाया जा सकता है तो वो माली की तवज्जो की वजह से, अगर वो मालदार कर सकता है माली को तो माली की तवज्जो की वजह से। भाई जब गुलिस्ता में फूल खिलेगा वो अपने हुस्न की वजह से दावत नजारा लोगों को देगा, खुशबू से लोगों की मशामे जा मुअत्तर करेगा, तभी तो लोग उसको खरीदने के लिए आएंगे और माली के दामन में पैसे डाल करके उस फूल को लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर उसको आधे कीड़े खा चुके हों तो उसको कोई पूछने वाला ना होगा, उसको कोई खरीदने वाला ना होगा, उसका कोई खरीदार ना होगा, बल्कि नुकसान उल्टा ये होगा कि गुलिस्तान के फूल को कीड़े खाने के बाद सिर्फ कांटे ही कांटे बचेंगे। अब बताओ कसूर किसका है, फूल का या माली का? कसूर तो माली का है। अगर माली ने ध्यान दिया होता तो वो माला माल भी होता, वो इज्जतदार भी होता। उसके गुलिस्तान के अंदर जो है दावत नजारा देने वाले फूल खिलते बिला तशबीह बिला तमसील। मेरी माँ और बहनों, माँ को अल्लाह ने और बाप को अल्लाह ने एक माली की हैसियत से पैदा किया है, उसका घर गुलिस्तान की हैसियत से है और उसके गुलिस्तान के अंदर औलाद की शक्ल में फूल खिलते हैं। औलाद तो पहले ही नेक होती है, औलाद तो पहले ही जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे तो जन्नत के बागों के फूल हैं। आप अंदाजा करें, कुदरत ने तुम्हें मामूली नेमत नहीं दी औलाद की शक्ल में, बल्कि जन्नत के फूल अता किए। माली के यहाँ तो दुनिया के फूल खिलते हैं, तुम्हारे घरों में तो कुदरत ने जन्नत के फूल खिलाए हैं। अल्लाह ने तो तुम्हारे घरों में जन्नत के बाग के फूल अता किए हैं। हाँ हाँ, बच्चे तो बचपन ही से अच्छे होते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो फितरी तौर पर मुसलमान होते हैं, बच्चे तो फितरी तौर पर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ अर्ज करूं, न मैं कोई अदीब हूँ, न कोई खतीब हूँ, न मेरे पास इल्म के जो है वो गौहर है, न जौहर है, एक कादरी फकीर हूँ, लेकिन जिम्मेदारी से अर्ज करूं, मेरी माओ और बहनों, याद रखना बचपने से बच्चा अल्लाह की मोहब्बत लेकर आता है, इसीलिए वो रोता है तो भी उसकी जबान से अल्लाह निकलता है। हाँ हाँ, बच्चा इतना बाहया होता है कि उसके दिल के अंदर जो है कभी पाप नहीं होता। बच्चा इतना मुत्तकी और परहेजगार होता है कि उसके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता, किसी के लिए अदावत नहीं होती, उसके लिए किसी के लिए उसके दिल में किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती। हाँ हाँ, उसकी जबान आवारा नहीं होती, उसकी निगाहें आवारा नहीं होती, बल्कि अल्लाह अल्लाह वो इस कदर पारसा होता है, वो इस कदर मुत्तकी होता है, वो इस कदर लोगों के उयूब में पर्दा डालने वाला होता है कि बच्चे के सामने कोई पाप करे तो बच्चा उस ऐब को किसी के सामने जाहिर नहीं करता, किसी की ऐब जोई नहीं करता, किसी की ग़ीबत नहीं करता, किसी की बुराई बयान नहीं करता, बल्कि अल्लाह अकबर, वो बच्चा कितना सच्चा होता है, वो बच्चा कितना अच्छा होता है कि अल्लाह अकबर, उसके सामने जो कुछ कर लिया जाए वो उसको याद भी नहीं रखता। वो बच्चा कितना अजीम होता है कि बड़ा होने के बाद भी अगर बचपने वो किसी से लड़ लेता है तो लड़ने के बाद चंद सेकंड की फौरन बाद वो मिल लिया करता है। बच्चा कितना अच्छा होता है कि वो मिट्टी के खिलौनों से खेलता है, लेकिन खेलने के बाद दुनिया की उस चीज से वो मोहब्बत नहीं करता, जिससे खेलता है उसी को वो तोड़ देता है। तोड़ इसलिए देता है कि उसको पता है कि जैसे मैंने खेल करके आज दुनिया को तोड़ दिया, मैंने जैसे खेल करके खिलौनों को तोड़ दिया और छोड़ दिया है, ऐसे ही लोगों को दुनिया से खेलकर दुनिया को भी तोड़ देना है और छोड़ देना है और इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। गर्ज के मैं एक बात आपको बताऊं, बच्चे में जो सिफात है अगर वो बड़े होने के बाद इंसान में मौजूद रहे तो वो अल्लाह का वली बन जाए। बच्चा न कभी गीबत करता है, न कभी चुगली करता है, न कभी किसी के मामलात में दमल दखल करता है। बच्चा कितना मन का सच्चा होता है, इधर लड़ता है उधर मिल जाता है, उसके दिल में कीना नहीं होता। हाँ हाँ, बच्चा कितना अच्छा होता है, जब वो माँ से मांगता है तो इस यकीन के साथ मांगता है कि मेरी माँ मुझे जरूर अता करेगी। अगर इसी शान से बंदा अल्लाह से मांगे तो अल्लाह रब्बुल
इज्जत उसे हर नेमत अता करेगा। बच्चा रोता है तो पूरे खुलूस से रोता है। बच्चा रोता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरा मुंह रोते वक्त तो टेढ़ा हो रहा होगा तो देखने वाला मुझे देख करके क्या कहेगा। उसको देखने वाले पर तवज्जो नहीं होती, बल्कि उसे तो चीज के मांगने पे तवज्जो होती है कि मुझे माँ से मिलना चाहिए। वो माँ से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। बच्चा जितनी माँ से प्यार करता है और माँ के जितने करीब रहना चाहता है, अगर बंदा उतना अल्लाह से प्यार करे और अल्लाह की उतना करीब रहना चाहे तो वो मकाम कुतबियत और विलायत हासिल कर सकता है। बच्चा कहते किसे हैं, बच्चों की सिफत बड़ों में आ जाए तो बंदा विलायत की मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन मुझे बताओ, जो मुट्ठियां बांध करके वो सारी सिफात लेकर के आया, हाँ हाँ, वो रोता है तो अल्लाह कहता है, वो हंसता है तो अल्लाह कहता है, वो सोता है तो अल्लाह के जो है वो जलवों में गुम होकर के सोता है। हाँ हाँ, वो देखता है फरिश्तों को, बड़ा होकर वो फरिश्तों को देख नहीं पाता। मेरी बहनों ध्यान से सुनो, बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों को देख नहीं पाता और बचपने वो फरिश्तों को देखता है। फरिश्ते उसको खिलाते हैं, इसलिए कभी कभी अचानक वो मुस्कुराने लगता है। आखिर वो मुस्कुराता क्यों है? अच्छा, आपने देखा होगा, बड़ा अगर ऊपर से गिर जाए तो उसे सख्त चोट आती है। बच्चे दिन में 50 मरतबा गिरते हैं, लेकिन उनको उतना नुकसान नहीं होता जितना बड़ों को गिरने से नुकसान होता है। इसलिए कि बच्चा, अल्लाह अकबर, गिरने के बाद भी नुकसान इसलिए नहीं उठाता, वो गिरता बाद में है, पहले फरिश्ते अपने दामन फैला लेते हैं। आखिर क्या बात थी कि बचपने में उसको फरिश्तों ने संभाला, बड़ा होने के बाद उस तरह क्यों नहीं संभालते? वो बचपने में फरिश्तों की ज़ियारत करता है, बड़े होने के बाद क्यों नहीं करता? बात इतनी यही है कि जवानी के बाद या बड़ा होने के बाद या शऊर के बाद सारी उसकी ये कैफियतें छिन जाती है। उसके जिक्र की कैफियत छिन जाती है, उसके दिल की कैफियत छिन जाती है, उसके मुशाहिदे की कैफियत छिन जाती है, उसके दिल की सफाई की कैफियत छिन जाती है, उसकी जबान पे जिक्र इलाही की बजाय अब गीबत आ जाती है, उसके दिल में अच्छाई और सच्चाई की बजाय अब कीने कपट आ जाते हैं। वजह क्या होती है? वजह सिर्फ ये होती है कि जिस माली के पास उस गुल को भेजा गया है, माली ने उसकी हिफाजत नहीं की है। माली उसके माँ बाप है। हाँ हाँ, जैसे कीड़े फूल को खा जाते हैं, वैसे गुनाह जो है चारों तरफ से बच्चे पे हमला करते हैं। माँ का किरदार, माँ की बदकारियां कभी बच्चे पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर कीड़े की शक्ल में हमलावर होती है और वो बच्चा लाशऊरी तौर पे माँ की बदकारियों को इख्तियार कर लेता है। नतीजा ये होता है कि जन्नत का वो फूल फिर जहन्नम का कांटा बन जाता है। अल्लाह अकबर। माँ बाप अगर सही तौर पर उसकी तरबियत न करें तो तरबियत न करने की वजह से, ध्यान न देने की वजह से उस बच्चे के अंदर बुराइयां जन्म लेने लगती है, बुराइयां पैदा होने लगती है। निगहदाश्त जरूरी है। खुदा ने हमें कितनी अजीम नेमत अता की है, जिसे जन्नत का फूल कहते हैं, जिसे जन्नत के बाग का फूल कहते हैं, लेकिन हमने उसकी तरबियत नहीं की, हमने उसको सही तौर पे तवज्जो नहीं दी, हमने उसको सही तौर पर देखभाल नहीं की। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जरा देखो, आप किसी भी बंदे के अंदर खास एक वस्फ देखेंगे, वो वस्फ अगर किसी को मिलता है तो वो उसी मालिक की निगहदाश्त से मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर गौस पाक को झूठ से सख्त नफरत है। सरकार गौस पाक कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और मैंने हलाल खाया। इन दो नेकियों की वजह से अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमाया। अब आइए जरा देखें, ये झूठ से सख्त नफरत और हलाल खाना, आखिर और भी तो सारी नेकियां हैं, ये दो पर गौस पाक की तवज्जो क्यों है? उसकी वजह यह है कि कुदरत ने उनका मालिक जिसे बनाया था उसका नाम उम्मुल खैर फातिमा है और उनकी अम्मी को हलाल से मोहब्बत थी और झूठ से नफरत थी। ये वस्फ गौसे पाक को उनकी अम्मी से मिला है, माँ से ये वस्फ पाया है। गरीब नवाज को, गरीबों को खाना खिलाने का वस्फ मिला, ये वस्फ उनको उनकी अम्मी हजरत उम्मुल वरा सैयदा फातिमा बीबी माहे नूर से मिला। इसी तरीके से देखें, इमाम अली मकाम का खास वस्फ है कि उन्होंने पहली बात तो सब्र को इख्तियार किया और दूसरा सजदे को तर्क नहीं किया। ये दो औसाफ खास इमाम हुसैन के हैं, एक सब्र और सजदा। इमाम अली मकाम में दो चीजें नुमाया है, एक सब्र और सजदा। जहां पहुंचकर सब्र भी कभी कभी, जहां पहुंचकर सब्र भी कभी कभी, जहां पहुंचकर सब्र भी कभी कभी बेसब्री का मुजाहरा करता है। हुसैन भी वहां पर सब्र करते नजर आते हैं, हुसैन वहां भी साबिर और शाकिर नजर आते हैं। जहां पहुंचकर सब्र के हाथों से सब्र का दामन छूट सकता है, जहां पहुंचकर सब्र का पैमाना सब्र से लबरेज हो सकता है। इमाम अली मकाम वहां पर भी सब्र के मुजस्समा बनते हुए नजर आते हैं। पैकरे सब्र और रजा
नजर आते हैं, बल्कि अल्लाह अकबर सब्र को भी जहां से सब्र की खैरात मिलती भी नजर आ रही है। सब्र भी जिसको सब्र का आइडियल बना रहा है उसे इमाम आली मकाम कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह अकबर इमाम हुसैन ने वो सब्र किया कि उस वक्त हैरत भी हैरत से इमाम हुसैन को देख रही होगी। अल्लाह अकबर, ये मेरे इमाम की शान है, इमाम आली मकाम का मर्तबा ये है। अल्लाह अल्लाह, जब बेटा ज़बा होता है, जब बेटा ज़बा होता है तो जनाबे खलील भी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन हुसैन उस जात का नाम है कि बेटे को ज़बा होते देख रहे हैं मगर सब्र कर रहे हैं। नन्ना सा मासूम बच्चा तीर से छलनी होता है, इमाम उसे भी देखकर सब्र कर रहे हैं, हत्ता कि अपनी जान देते फिर भी सब्र करते हैं और हालत सजदा में जान जाने आफरी के हवाले करते हैं। ये सब्र और सजदा हुसैन को अपनी माँ से मिला था, इसलिए कि इमाम आली मकाम की अम्मी के पास दो चीजें बड़ी खास थी, एक सब्र और सजदा। और ये सब्र और सजदा इन्होंने अपने अब्बा सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन रसूल कौनैन से हासिल किया था। पता चला कि माली के बगैर गुलिस्तान के अंदर फूल की कोई इज्जत नहीं होती, माली के बगैर, माली की निगहदाश्त के बगैर फूल का कोई वकार नहीं होता। फूल अगर कीमती बनता है तो माली की तरबियत की वजह से। आप देखें किसी भी शख्सियत को आप पढ़ लें कि आपको अगर उसके अंदर कोई चीज खास नजर आती है। आप देखें इमाम अहमद रजा के छोटे और बड़े साहबजादे, एक को तकवा इतना मिला कि अहले तकवा जिसे हैरत से देखते हैं, और एक को इल्म इतना मिला, अहले इल्म जिसको हैरत से देखते हैं। जिसे इल्म मिला उसे हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, जिसे तकवा मिला उसे मुफ्ती आजम कहते हैं। आखिर ये इल्म और तकवा की खैरात इन दोनों हज़रात को अपने माली, अपने वालिद हजरत इमाम अहमद रजा से मिला था। इसी तरीके से आप किसी को भी देख लें, साबिर पाक का सब्र देखें, उनकी माँ के सब्र की झलकियां नजर आती है। बाबा फरीद के अंदर अल्लाह अकबर नमाज का शौक देखें, ये उनकी माँ की नमाज के शौक की बरकतें नजर आती है। इसी तरीके से शेख ज़करिया मुल्तानी को देख लें, इसी तरीके से हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को फाके बहुत पसंद थे। फाके इतने पसंद थे महबूब इलाही को कि जब आपका हाल ये था कि 250 रुपये महाना उस दौर में आपके मतबक का खर्च होता था गरीबों को खाना खिलाने के लिए। हालांकि उस दौर में एक आने में लोगों के महीने भर का राशन पानी आ जाया करता था। उस जमाने में 250 रुपया आप खर्च करते थे, बादशाह दंग रहता था इतना आता कहां से है। लेकिन लोगों को खाना खिलाने पर महीने में 250 रुपये खर्च करने वाला निजामुद्दीन जब रात के आखिरी पहर में खाने के लिए उनके पास गिज़ा आती तो लुकमा उठाते, आंख में आंसू आते और कहते कि शायद दिल्ली के किसी कोने में जमुना के किनारे पर कोई रसूलुल्लाह का उम्मती और अल्लाह का बंदा भूखा पड़ा होगा, अगर लुकमा खा लूंगा क़यामत में अल्लाह पूछेगा मोहम्मद अहमद मेरा बंदा भूखा दरिया के किनारे पड़ा था, तूने कैसे खा लिया? तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? वो लुकमा प्लेट में डाल के कहते जाओ किसी भूखे को ढूंढ करके उसको खिला दो, और खुद फाका करते। ये फाका कशी का शौक निजामुद्दीन औलिया में इतनी दौलत होने के बावजूद क्यों आई थी? इसलिए कि उनकी माँ फाका कशी करती थी और फाका करने के बाद भी दिल के अंदर ये ख्याल नहीं आता था कि मैं फाके से हूँ, बल्कि किसी को ये कहती भी नहीं थी कि फाके से हूँ। अगर बेटे को भी कहना पड़ता तो कहती कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जब माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो मुझे इतनी लज्जत मिलती कि खा के वो लुत्फ नहीं आता जितना माँ के जुमले से लुत्फ आया करता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप तारीख उठा करके देख ले, इमाम हुसैन से लेकर के टीपू सुल्तान तक के जितनी भी इनकलाबी शख्सियतें जलवगर हुई है, चाहे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, चाहे वो नूरुद्दीन जंगी हो, चाहे अल्लाह अकबर महमूद गजनवी हो, आप किसी भी इनकलाबी हस्ती को उठा करके देख ले, माँ ने और बाप ने सही तौर पर निगहदाश्त की है, तरबियत की है, तब कहीं जा करके ऐसा फूल खिला उनके आंगन में जिससे कायनात की मशा में जा मुअत्तर हो गई। और अगर निगहदाश्त नहीं की गई तो फिर अल्लाह अकबर उस फूल की डंठल में कांटों के सिवा कुछ नहीं बचा। आज हम अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद हर बंदा माँ बाप उस वक्त बनते हैं जब वो जवान होते हैं, लेकिन अपनी जवानी के अंदर अय्याशियां, रंगरेलियां, गुनाह, बुराइयां, तबाही, बर्बादी इस तरीके से होती है कि ये सारी अय्याशियां, रंगरेलियां हम जवानी के नशे में तो करते हैं मगर ये भूल जाते हैं हम जो बुराइयां बदकारियां कर रहे हैं इसको कोई देख करके नकल भी कर सकता है, इसको देखकर कोई फॉलो भी कर सकता
बनता है। हर वक्त जब कोई माँ या बाप बनता है तो जवानी में बनता है, ना बचपने में बनता है ना बुढ़ापे में बनता है। लेकिन याद रखो, अब इम्तिहान ये है, अगर तुम जवानी के नशे में अय्याशी और बुराइयां करोगे, तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाओगे। इसलिए कि तुमको बुराई करते देखते हुए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नकल करेंगे, और अगर जवानी में तुम नेक बन जाओगे तो भी तुम्हारी औलाद तुम्हारी नकल करेंगे। फायदा ये होगा कि बुढ़ापे में पहुंचने के बाद अगर तुमने जवानी में अय्याशियां की है तो तुम्हारी औलाद भी अय्याश और आवारा बन जाएगी। नतीजा ये होगा कि फिर बुढ़ापे में सिवाय रोने के तुम्हें कुछ नसीब नहीं होगा। आज की औरतें अपनी औलाद को नमाजी देखना चाहती हैं, खुद को नमाज की तौफीक नहीं। अल्लाह अकबर। आजकल औरतों का हाल ये है, जुमा के दिन 3-3, 4-4 बजे तो उन्हें गुस्ल करने का मौका मिलता है। आपके सूरत के हालात क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि पूरे हिंदुस्तान में औरतों की हालत मुख्तलिफ नहीं, कमोबेश सब एक जैसी है, कमोबेश एक जैसी है। नींद से उठी, चाय बनाया, नाश्ता तैयार किया, कपड़े धुले, बच्चों को नहलाया, स्कूल भेजा, शौहर के लिए पानी रखा, इस तरीके से करते 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 3-4 बजते हैं, तब कहीं जाकर औरतें गुस्ल करती। आप मुझे बताएं, जिसकी माँ जो है जुमा के दिन दोपहर में 3-4 बजे गुस्ल करेगी और असर का वक्त होने तक के नमाज को टाल देगी, तो उसका बेटा फिर क्या खाक नमाजी बनेगा? औरत सिर्फ घर के कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ घर में चक्की पीसने वाली, मसाला पीसने वाली का नाम नहीं, औरत घर में खाना पकाने वाली का नाम नहीं। औरत चाहे तो अपनी औलाद को वली भी बना सकती है, औरत चाहे तो अपनी औलाद को चोर और डाकू ही बना सकती है। मैं देखता हूं कि करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए। इमाम की शहादत के बाद तसव्वुर ये था कि अब काफिला हुसैनी का सालार खत्म हो गया तो ये काफिला बिखर जाएगा। लेकिन दुनिया देखती है कि सालार के लुटने के बाद, तवज्जो करें, मुमकिन है बहनें इसको महसूस न करें लेकिन मर्द मेरी बात को महसूस करेंगे, सालार के लुटने के बाद बड़ी बड़ी जंगें हार जी गई। सालार के लुटने के बाद लोग मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन हैरत है मुझे कि सालार लुट गया, सिर्फ लुटा नहीं बल्कि कट गया, कटा नहीं बल्कि घोड़े दौड़ गए उसकी लाश पे, घोड़े ही नहीं दौड़े, बेगोरो कफन उसका जनाजा पड़ा रहा। लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरा किरदार हम देखते हैं जिसे लोग ज़ैनब कहते हैं, अपने भाई की मुकम्मल तौर पे नियाबत कर रही है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इमाम हुसैन इम्तिहान देते देते जन्नत को चले गए आधे रास्ते से, या उनका रास्ता मुकम्मल हो गया, अपनी मंजिल को पहुंच गए। लेकिन एक ज़ैनब है जो मदीने से काफिले से निकली थी, मदीने तक पूरे काफिले को बहिफाजत पहुंचाती है। इमाम हुसैन की तलवार ने बीवियों की आबरू की हिफाजत की थी। हुसैन की तलवार जिस वक्त खत्म हो गई, जिस वक्त हुसैन की तलवार अपना काम मुकम्मल कर चुकी, ज़ैनब के हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन जनाबे ज़ैनब ने पूरे काफिले की आबरू की हिफाजत की है। किरदार ज़ैनब ने पूरे काफिले को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और पूरी इज्जत की हिफाजत के साथ, पूरी अमानतों की हिफाजत के साथ, पूरी जो है वो शराफतों के साथ अगर काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंचा है तो सैयदा ज़ैनब के तदब्बुर का नतीजा है। मैं सोचता हूं हुसैन के बाद कोई हुसैन नहीं हो सकता, लेकिन हुसैन के बाद आखिर किरदार हुसैन लेकर ज़ैनब किस तरीके से खड़ी है, तो फिर मुझे ये ख्याल आता है कि एक ही जात है जिसने ज़ैनब की भी तरबियत की है और एक ही जात है जिसने हुसैन की भी तरबियत की है। जिसने हुसैन को सब्र और सजदे का मुजस्समा बनाया था, उसी ने ज़ैनब को भी सब्र और सजदे का मुजस्समा बनाया था। तो मर्द होने की हैसियत से जो चीजें मौला हुसैन में देखते हैं, औरत होने के बावजूद वही चीजें हम सैयदा ज़ैनब में देखते हैं। हुसैन न वहां झुक रहे जिसे करबला कहते हैं, वहां हुसैन बिल्कुल तन के खड़े हैं, तो कूफा के दरबार में भी सैयदा ज़ैनब मुकम्मल तन के खड़ी है। जात बदल गई है, लहजा वही है, जात बदल गई है, गैरत वही है, जात बदल गई है, अल्फाज वही है, जात बदल गई है, गैरत वही है, जात बदल गई है, अल्लाह अकबर, तदब्बुर वही है, जात बदल गई है, आज़्म वही है। औरतों को तो सिर्फ खंजर से भी डरा करके उनका सब कुछ लूटा जा सकता था, लेकिन क्या बात है कि 20,000 का लश्कर सामने खड़ा है मगर ज़ैनब को कोई डरा नहीं पा रहा है। पता चला 22,000 से जो न डरा था वो फातिमी दूध का नतीजा था, और 20,000 के सामने
जो इस्तिकामत के साथ खड़ी थी वो भी दूध फातिमा का नतीजा था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, पता चला मर्द और औरत में फर्क नहीं होता अगर तरबियत सही की जाए, तरबियत यकसा की जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज जरूरत है औलाद की सही तरबियत करने की। अल्लाह अकबर, वो क्या अंदाज था जिसने ज़ैनब को ज़ैनब बना दिया था, बल्कि जिसने शेर खुदा की बेटी को शेर खुदा बना दिया था। वो क्या अंदाज था जिसने शेर खुदा के बेटे को शेर खुदा बना दिया था। बात यही थी, उनकी माँ जब सुलाती थी तो कुरान की लोरियां देती थी, उनकी माँ जब उठाती थी तो कुरान की थपकियां देती थी, उनकी माँ जब खिलाती थी तो कुरान से, उनकी माँ जब बिठाती थी तो कुरान के साए में, उनकी माँ तरबियत करती थी तो कुरान के साए में। हाँ हाँ, खुद अकेले सजदा नहीं करती थी, अपने बच्चों को लेकर सजदा करती थी। आज बड़ी माजरत के साथ माँ बच्चे को गोद में लेकर फिल्म देख रही है, सीरियल देख रही है, जिना के मनाजिर देख रही है। जब बच्चा माँ की गोद से ही जिना देखेगा तो वो बड़ा होकर जिना नहीं करेगा। आज माँ कह रही है मौलाना कोई तावीज दो, मेरा बच्चा किसी के फिराक में पड़ गया है। ये फिराक तो तूने लाई है मेरी बहन, अगर तूने जिना न दिखाया होता दूध पिलाते पिलाते, अगर तूने जिना न दिखाया होता दूध पिलाते पिलाते तो तेरा बेटा कभी किसी के फिराक में नहीं पड़ता। इसलिए कि पाक दामनी माँ से नसीब होती है, पाक दामनी बाप से नसीब होती है। आज तुम्हें सीरियल देखना कितना अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूं मर्दों को शराब का नशा है, औरतों को सीरियल का नशा है। हंसने की बात नहीं है, बहुत करीब से हम देखते हैं अपने समाज को, अपने माशरे को, क्योंकि हम आपके दरमियान रहते हैं। और ये बात जिम्मेदारी से कह दूं, शायद सूरत वाले मुझ पे फतवा ना लगाए, मुझे माफ कर दें, कि शराब का नशा जितना नुकसान नहीं पहुंचाता उतना सीरियल का नशा नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह यह है कि शराब के नशे से सिर्फ शराब पीने वाला तबाह होता है और सीरियल के नशे से पूरा माशरा तबाह होता है। सीरियल के नशे से, क्योंकि सीरियल में वो सारी गंदगी मौजूद है जिसको बयान करते हुए कलेजा मुंह पर आता है। कल तक जो लड़कियां घर छोड़कर आंगन नहीं देख सकती थी, आज सीरियल की वजह से वो लड़कियां इतनी बेबाक हो गई है। सीरियल एक खामोश पैगाम का नाम है जिसका मकसद कुछ है, उसका मकसद पूरी दुनिया में उरियानियत फैलाना है, पूरी दुनिया में गंदगी फैलाना है। आजकल लोग, खास तौर से औरतों में पाकिस्तानी सीरियलों से बड़ी मोहब्बत है। मैं कहता हूं हम सारे सीरियलों पे लानत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सीरियल हो, चाहे वो अरबस्तान का सीरियल हो। हमें कोई सीरियल नहीं चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह की जिंदगी चाहिए, हमें तो हुजूर की तहजीब चाहिए। हमें जिसके पास अल्लाह के हबीब की मदनी और मक्की जिंदगी हो, उन्हें सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीखने के लिए वो लोग मोहताज नहीं है। हमारे पास हुजूर अलैहिस्सलाम की इतनी हसीन जिंदगी है कि हमें सीरियल की जरूरत नहीं। हर सीरियल का उन्वान है अफेयर, हर सीरियल का उन्वान है माँ बाप से बगावत, हर सीरियल का उन्वान है औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात, हर सीरियल का उन्वान है माअज़ल्लाह सास के साथ बदला लेना, हर सीरियल का उन्वान है देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना, हर सीरियल का उन्वान है जवानी को अय्याशी की राह पे लगा देना। अब आप मुझे बताएं, चाहे वो शहद के जरिए से जहर पिलाया जा रहा हो, चाहे जहर को मुकम्मल तौर पे उरिया करके जहर की हैसियत में पेश किया जा रहा हो, इस्लामी सीरियल का नाम देकर ऐसे ही है कि जैसे शहद में जहर मिलाकर दिया जा रहा हो। और गैर इस्लामी सीरियल का तरीका यह है जैसे कटोरे में डायरेक्ट जहर रख दिया गया हो। याद रखना, सारे सीरियल जो है नाजायज व हराम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक वक्त वो था कि माएँ अपने बच्चे को कुरान अपने घर में पढ़ाती थी, एक वक्त वो था माएँ कलमे अपने बच्चे को घर में कलमे याद कराती थी। एक वक्त हमें कलमा जो है वो उलमा के अंदाज में याद नहीं है, हमें कलमा तो वो हमारा घरेलू लबो लहजा जो है उसी अंदाज में याद है, इसलिए कि हमने कलमे मदरसों में जाकर नहीं याद किए, हमने कलमे सोते वक्त अपनी दादी से, अपनी माँ से के जरिए से याद किए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज हम जब कलमा पढ़ते हैं तो
सुभान अल्लाह ही नहीं पढ़ते, लाख कोशिश के बावजूद आज भी हम सुभान अल्लाह ही पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें उसी लहजे के अंदर कलमा याद कराया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो माएँ चाहें तो अपनी औलाद को जो है वो पाकीज़ा ज़हन दे सकती है, और माएँ चाहें तो अपनी औलाद को जो है तबाह व बर्बाद भी कर सकती है। मुझे बहुत प्यारा और बड़ा हसीन सा एक वाक़या यहाँ याद आता है, उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। आज से मेरी बहन अगर अपनी औलाद को नेक देखना चाहती है, उसको खुद नेक बनना होगा। इसलिए कि औलाद का सबसे पहला पीर अगर कोई होता है, सबसे पहला मुर्शिद कोई होता है, तो उसकी माँ होती है। औलाद के लिए कोई सबसे बड़ा उस्ताद होता है, औलाद के लिए सबसे पहला आइडियल कोई होता है, तो उसकी माँ होती है। बच्चा माँ से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता, हत्ता कि अपने बाप से भी नहीं। वो लाख कहेगा कि मैं अब्बू का बेटा है, लेकिन इतना कहने के बाद भी उसको अगर प्यार होगा तो अपनी माँ से होगा। एक आसान सी चीज बताता हूँ, बाप लोग या मर्द लोग बुरा ना माने, वो पूछने में कहेगा बेटा तू बेटा किसका है, बेटी किसकी है, तो कहते हैं अब्बू की। लेकिन जहां 5 मिनट माँ नजर नहीं आए तो बाप की होते हुए रो के कहता है मेरी अम्मी कहाँ है। जब वो अगर बाप ही से प्यार करता है तो फिर वो बाप के होते हुए अम्मी को क्यों ढूंढता है। इसका मतलब ये है सबके होते हुए जो चीज तलाश की जाती है प्यार उसी से होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तुम मुर्शिद हो अपनी औलाद की, तुम पीर हो अपनी औलाद की, तुम मुक्तदा हो अपनी औलाद की। अगर तुम बिगड़ जाओगी तो औलाद को कोई खतीब ना सुधार सकेगा। ये तकरीरें तो एक सालेह कोशिश का नाम है लोगों को सुधारने की, लेकिन माँ की गोद ने जिसको बिगाड़ दिया उसको दुनिया की कोई तकरीर नहीं संवार सकती। जिसको माँ की गोद ने बिगाड़ दिया उसको कोई मुदर्रिस का दर्स नहीं सुधार सकता। कोशिश करने वाले बस इस तरह एक कोशिश कर रहे हैं जैसे पत्थर पड़ा हुआ है उसको धक्का दे रहे हैं, चट्टान हिलती नहीं। लेकिन कोई कहता है कि चट्टान हिलती क्यों नहीं, तो धक्का देने वाला कहता है मुझे पता है चट्टान नहीं हिलेगी, लेकिन इस पे जोर लगाने से मेरे बाजू तो मजबूत हो जाएंगे। बस इसी तरह ये कोशिश हो रही है कि इन चट्टानों को धक्का देने से ये हिलेगी नहीं, लेकिन कोशिश करने वालों को अजर जरूर मिल जाएगा। बस वो अजर के तलबगार हैं। इसीलिए कुरान ने अंबिया के जरिए से कहलवाया, कुरान ने अंबिया की बात हिकायतन नकल की, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम नहीं मगर सिर्फ पहुंचा देना। इसलिए कि अल्लाह अकबर, हम सिर्फ पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये बात जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, अगर संवार कोई सकता है तो वो माँ का किरदार संवार सकता है। आइए, बड़ा पुराना सा बार बार सुना जाने वाला एक हसीन सा वाकया याद आता है, इस उम्मीद पर कि औलिया का जिक्र इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाती है, औलिया का जिक्र नुज़ूल रहमत का जरिया बन जाती है। मेरी बहनों ने शायद सुना होगा और कुछ पहली बार भी सुनेगी, मेरी बहन तू नमाजी बन, तेरा बेटा भी नमाजी बनेगा। तू तिलावत कुरान की आदी बन, तेरा बेटा भी तिलावत का आदी बनेगा। तू आशिक रसूल बन, तेरा बेटा भी आशिक रसूल बनेगा। तू बाखलाक बन, तेरा बेटा भी बाखलाक बनेगा, तेरी बेटी बाखलाक बनेगी। मेरी बहन तू सीरियल छोड़ दे, तेरा बेटा कभी फिल्म नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। तू नेक बन जा, नाते सुनने लग जा, तेरा बेटा भी नात खानी करेगा। बहन तू संवर जा, तेरा बेटा जरूर संवर जाएगा और तेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। आओ आओ, माए कैसे संवारने का जरिया बनती है। अल्लाह अकबर, एक जमीन है, जमीन, वो जमीन है अल्लाह अकबर हिरात की सरजमीन। हिरात की सरजमीन पर एक माँ है और उस माँ का एक नन्हा सा 5-6 साल का बच्चा है, और वो माँ जवानी में मुकम्मल तौर पर जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, इसलिए कि वो बेवा हो चुकी है। बेवगी का आलम है, चरखा काटती है और चरखा काट कर अपने नन्हे से बेटे की परवरिश करती है। उसके बेटे का नाम मसूद है। मसूद नाम का वो शहजादा अपनी माओ की उम्मीदों की जो है वो इंतहा है, अपनी माँ की उम्मीद का जो है वो एक मुकम्मल रोशन चराग है। मसूद की परवरिश करने वाली वो माँ एक दिन अपने बच्चे से 4 या 5 साल की उम्र में या 6-7 साल की उम्र में, मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है, बहरहाल वो उम्र बड़ी नन्ही सी उम्र थी, बड़ी मासूम सी उम्र थी। अचानक एक दिन माँ अपने बेटे मसूद से कहती है, बेटे मसूद क्या तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे तुम? तो बच्चे ने मासूमियत से माँ से पूछा, जैसे कि बच्चों का अंदाज होता है, अम्मी नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? जाहिर सी बात है, हम अपने बच्चों को कहते बेटा स्कूल जाओगे हम साइकिल दिला देंगे, स्कूल जाओगे हम चॉकलेट देंगे, स्कूल जाओगे तो हम कपड़े दिला देंगे, स्कूल जाओगे
खिलौने दिला देंगे, तो बच्चे स्कूल से प्यार नहीं करते, बल्कि बचपने में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बोझ मालूम होती है तो वो स्कूल और मदरसा जाना बोझ मालूम होता है। जिस दिन छुट्टी की नवीद सुनाई जाती है, शायद वो दिन बच्चों के लिए ईद से कम नहीं होता। उनको ईद शायद इसीलिए अच्छी लगती है कि उस दिन छुट्टी का दिन होता है, इससे ज्यादा बच्चों की ईद नहीं होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, उस बच्चे का नाम मसूद था। खैर से उस बच्चे की खुशनसीबी ये थी कि उस बच्चे का नसब सैयदना फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना फारूक आजम से उसका नसब मिलता था। बड़े आला खानदान का था। उसके दादा जो है वो काजी शरा थे, उसकी नाना काजी शरा थे, और वो बड़ा आला खानदान था। बहरहाल अल्लाह अकबर, उस अजीम खानदान के अंदर ये बच्चा परवरिश पा रहा था। लेकिन अब कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो उस बच्चे की तरबियत कर सकता सिवाय बेवा माँ के। माँ ने बेटे से कहा, बेटा नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ोगे? बच्चे ने मासूमियत से कहा, अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? माँ को पता था मेरे बेटे को शक्कर से बड़ा प्यार है, इसलिए माँ ने कह दिया, बेटे नमाज पढ़ोगे तो शक्कर मिलेगी। आज के दौर में जैसे हम पिज्जा या और चीजें बच्चों को खिलाते हैं, उस दौर में शक्कर बड़ी महंगी होती थी, बल्कि जिनके घर में शक्कर आती थी वो लोग बड़े मालदार समझे जाते थे। जैसे आजकल लोग, जिन लोगों के यहाँ एक दौर हमारे बचपने में था, जिनके यहाँ मुर्गे का गोश्त पकता था, उनको बहुत मालदार समझा जाता था। दावत में कभी मुर्ग खिला दिया जाता तो लोग बहुत खुश होते थे कि आज हमने मुर्गा खाया है। लेकिन अब तो जो है वो बड़े के गोश्त से सस्ता मुर्गा हो गया है। बीमारियों की एक ना खत्म होने वाली सिलसिले की कड़ी का नाम है मुर्ग। बहरहाल अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो हर दौर में मालदारी का एक अलग अलग अंदाज था। जैसे अरब में जिनके घर में चिराग जलते थे उनको मालदार समझा जाता था। बाद में जिनके घर में शक्कर आती थी उनको मालदार। आला हजरत के दौर तक इतने मालदार थे, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। लेकिन उन्होंने ये लिखा कि अभी तक फकीर के घर में शक्कर का खड़ा तक नहीं आया है, और आइंदा भी लाने की कोई जो है वो का इरादा नहीं है। हमें शक्कर का कोई खड़ा भी लाने का इरादा नहीं है। यानी आप देखें, शक्कर छोड़ने को कनात समझा जाता था, या शक्कर तर्क कर देने को जो है वो लोग, बहुत सारे लोग ज़ुहद समझते थे। यानी आप समझे, इससे अंदाजा लगाएं, मैं क्या शक्कर पे अब गुफ्तगू करूं या इस पे तफसीरा करूं। बस इतना ही कि शक्कर मालदारों की अलामत थी उस दौर के अंदर। बच्चे से, नन्हे से मासूम बच्चे से कहा, मेरे बच्चे अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्कर अता करेगा। कुर्बान जाए, बच्चे को शक्कर पसंद थी। माँ ने वुजू करने का तरीका सिखाया। बड़ी माजरत के साथ आज की माएं अपने बेटे को वुजू क्या सिखाएगी? बेचारी को खुद नहीं पता कि वुजू करने का तरीका क्या है। हमने बहुत सारी औरतों के मुतालिक सुना है कि बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गई, लेकिन उन्हें वुजू करने का तरीका आज तक नहीं आया। अल्लाह अकबर, सीरियल में स्टार कितने पता है, उनके नाम क्या है सब पता है, लेकिन हमारी बहनों को नबी के माँ बाप का नाम नहीं पता है। ऐसी औरतें क्या खाक इनकलाबी लोग पैदा करेगी? ऐसी औरत की कोख से तो शराबी, जुआरी और सट्टेबाज और धोखेबाज लोग ही जन्म ले सकते हैं, जिसको वुजू भी ना आए। भाई जिसको वुजू नहीं आएगा तो वो तहारत से कब रहेगी? जिसको गुस्ल नहीं आएगा वो पाक कब रहेगी? और नापाक रहने वाली माँ से मैं नहीं समझता कि कभी पाकीज़ा औलाद पैदा हो सकती। बहुत बड़ा अलमिया ये, बहुत अफसोस की बात है। हम आज तकरीरें कर रहे हैं कि कोई सलाहुद्दीन क्यों नहीं आता, कोई सलाहुद्दीन क्यों नहीं आता, कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता, कोई उमर इब्न अब्दुल अजीज क्यों नहीं आता, जिसकी माँ पाक नहीं रहती कभी, बल्कि गुस्ल करके भी पाक नहीं हो सकती। उसकी कोख से, बुरा मत मानिएगा मेरी बहनों, ये मेरे दिल का दर्द है। जो गुस्ल करके भी नापाक हो, जिसे गुस्ल की सुन्नतें और फराइज नहीं पता, उसकी कोख से कोई पाक बच्चा, पाकीज़ा बच्चा, इनकलाबी बच्चा क्या जन्म ले सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बहुत रोने का मकाम है, अफसोस का मकाम है। जिस माँ को सूरे फातिहा पढ़ना नहीं आती, जिस माँ को मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आती, जिस माँ को कलमा याद नहीं है, बहुत सारी ऐसी दुल्हनों को भी मैंने देखा है कि किसी ने निकाह पढ़ाने के लिए इसरार कर दिया कि आइए बरकत के लिए आप मेरी बेटी का निकाह पढ़ा दें। तो जब कलमा पढ़ाने के लिए गए तो क्या देखा कि फूट फूट के माँ बाप की मोहब्बत में तो रो रही है, लेकिन उसको कलमा दोहराना भी नहीं आता।
ये सूरत हाल है। लखपति करोड़पतियों की बेटियां हैं, उन्हें कलमा भी दोहरा पढ़ाओ तो नहीं आता है, कलमा दोहराना नहीं आता, बार बार की तकरार से ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल से ही नहीं पढ़ सकती। कौम की बेटियों का हाल ये है, जबकि हमारी बेटियां वो थी जिन्होंने अपनी औलाद को हाफिज कुरान खुद बनाया था। बल्कि अभी मैं एंड पर अर्ज करूंगा जो वाकया अर्ज करने चला हूं, बात जल्दी से आगे बढ़ा करके खत्म करता हूं। जिंदगी का रोना यही है, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। तो वुजू करना सिखाया अपने बेटे मसूद को और मुसल्ले पे खड़ा किया, और जब बेटा नमाज पढ़ने लगा तो चुपके से, बेवा थी, गरीब थी, लेकिन सिर्फ बेटे को नमाज पढ़ाना था। तो शक्कर उस दौर में कितनी कीमती थी, सोचो कि मालदारों के घर में सिर्फ शक्कर आती थी, उसकी पुड़ियां बना करके मुसल्ले के नीचे डाल दिया। सलाम फेर कर बेटे ने कहा, अम्मी शक्कर, इसलिए कि पूरी नमाज में ही शक्कर का तसव्वुर था। बच्चों की नमाजें ऐसी होती, बच्चों की नमाजों में तो ये होता है कि जब अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे नमाज पढ़ते पढ़ते खुद का चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, कभी लड़ने भी लगते हैं, ये मार रहा है अब्बू, वो सता रहा है। नमाजें इस तरह होती है बच्चों की, पूरा तसव्वुर गोया नमाज में था शक्कर का। और जब सलाम फिरा तो कहा, अम्मी ना शक्कर का, बेटे दुआ तो कर लो, अल्लाह से मांगो शक्कर। दुआ हुई, का अम्मी शक्कर का, बेटे मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया तो खुशी की इंतहा न रही, शक्कर मिल गई। फिर का अम्मी अब दूसरी टाइम की नमाज कब आएगी? पहली नमाज मां ने पढ़वाई, शक्कर की लालच में दूसरी बेटे ने फिर पूछी कि कहाँ कब आएगी, और जब अजान हुई तो कहा, बेटा शक्कर का वक्त आ गया, आ जाओ। फिर ऐसे ही जिंदगी नमाज की आदी होती रही, हत्ता कि वो मसूद अब बचपने से लड़कपन की कैफियत में पहुंच गए, और फिर बच्चों के साथ खेलते खेलते जंगल में पहुंचे। अजान हुई, नमाज का वक्त आया, तो चूंकि आदी थे नमाज के, पता नहीं था नमाज किस लिए होती है, किसके लिए पढ़ी जाती है और क्यों पढ़ी जाती है। मकसद तो बस इतना था कि नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। जंगल में, उस गांव में, देहातों में, शहरों में शक्कर गरीबों को मैसर न थी। गरीब के बच्चों में उस बेवा का शहजादा मसूद खेल रहा था। खेलते खेलते कहा, भाइयों नमाज का वक्त आया है, चलो नमाज पढ़ो। कहा, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहा, शक्कर मिलती है। मुसल्ला बिछाया, साथियों को लेकर नमाज पढ़ी। उधर माँ सजदे में सर रख कर रो रही थी, अल्लाह मैंने शक्कर की लालच देकर बेटे को नमाजी बनाया है, अगर आज मेरा बेटा, मुझे यकीन है वो जरूर शक्कर की लालच में नमाज पढ़ेगा, अगर उसको शक्कर न मिलेगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नमाजी न बना सकेगी। मौला इतना दूर हो जाएगा, फिर दीन से कभी करीब नहीं आएगा। इधर गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। उधर बच्चों ने कहा कि हमारे बाप ने तो जिंदगी भर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते पढ़ते दाढ़ी काली थी, सफेद हो गई, कभी गुड़ का खड़ा ना मिला। फरी ये मसूद, ये तेरी कैसी नमाज है कि तुझे शक्कर मिलती है? कहा, पढ़ो तो सही। नमाज पढ़ी। बच्चों ने कहा कि मसूद शक्कर कहाँ है? तो कहा, दुआ तो कर लो। दुआ की, शक्कर मांगी, और जैसे मुसल्ले हटाए तब शक्कर की पुड़ी नहीं थी, बल्कि शक्कर का पूरा हौज मुसल्ले के नीचे मौजूद था। जितनी चाहिए शक्कर ले ली और वापस आए, और दौड़े दौड़े घर में कदम रखा। माँ सजदे में रो रही थी, दिल की धड़कन तेज हो गई, अब भी शिकायत करेगा, माँ शक्कर नहीं मिली। जैसे ही घर में दाखिल हुए, माँ ने सर सजदे से उठाया, रोते हुए आंसू पोंछे, दिल की धड़कनें तेज थी। बेटा कहता क्या है? बेटे ने कहा, माँ गजब हो गया। माँ ने दूसरा जुमला खुद ही समझा, कहेगा कि शक्कर नहीं मिली, लेकिन माँ ने कहा, क्या हुआ? कहा, अम्मी रोजाना शक्कर की पुड़िया मिलती थी घर में नमाज से, आज तो यारों के साथ क्या नमाज पढ़ी, हमें शक्कर का पूरा हौज मिल गया। माँ समझ गई अब पर्दा डालने का वक्त नहीं, पर्दा उठाने का वक्त आ गया है, मंजिल मुकम्मल हो गई है। कहा, बेटा शक्कर का हौज मिला? कहा, अम्मी हाँ, लेकिन जरूरत के मुताबिक ले और छोड़ कर आए हैं, चाहो तो चल कर देख लो। माँ ने कहा, बेटा आज तुझे हकीकत बता देती हूँ, याद रखना मेरे बेटे, सुन सुन मेरे बेटे, रोजाना जो तुझे शक्कर की पुड़ी मिलती थी, दरअसल तेरी माँ देती थी, और आज जो शक्कर का हौज मिला है वो तेरे अल्लाह ने दिया है। माँ अपनी हैसियत के मुताबिक देती थी, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक अता किया है। बेटा मगर शक्कर के लिए नमाज नहीं पढ़ते, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। अब तक शक्कर के लिए पढ़ी तो शक्कर मिल गई, अब अल्लाह के लिए पढ़ो ताकि अल्लाह मिल जाए। तारीख में आता है, तसव्वुफ की किताबों में आता है, सबे सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी लिखते हैं कि
वो मसूद, जिसे मसूद कहते हैं, उसी मसूद को दुनिया ने फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जाना। बाबा फरीद गंज शकर अभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद नहीं हुए थे। बाबा फरीद अभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पीर नहीं मिला था, पीर नहीं मिला था। पीर मिलने से पहले 18-19 साल की उम्र में बाबा फरीद इस काबिल हो गए थे कि जमीन पे बैठ के लोहे महफूज पढ़ते। जब आप शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे मुरीद होने की नीयत से, तो उस वक्त आपकी दावत की गई कि मसूद आया है फारूक आजम की औलाद में से, बहुत बड़ा आलिम है, तो आपको हाथ धुलाया गया। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, ये उमर सोहरवर्दी कौन है? गौस पाक कहते हैं कि इराक के फजीलत वालों में तू आखिरी है, तेरे बाद इराक में तुझ जैसा बंदा पैदा नहीं होगा। वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है। वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में दावत हुई, हाथ धुलाया गया। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की कनीज आई, बाबा फरीद ने हाथ धोया। अभी मुरीद होने आए शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की बारगाह में, हाथ धोने के लिए पानी लाया कनीज ने, एक बाल्टी दूसरी बाल्टी पूरा पानी जाय कर दिया। हाथ धोते धोते दूसरे लोग मौजूद थे, उमर सोहरवर्दी मौजूद थे। लोगों ने कहा, मसूद ये क्या बात है, इतना बड़ा अल्लामा और आलिम है तू, और तू हाथ धोने का तरीका नहीं जानता। फरमाया क्या करूं, आपकी खानकाह में एक औरत कनीज है, खिदमत करती है। जब मैंने हाथ धुलाने वो आई तो देखा कि उसकी पेशानी पे लिखा है कि ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। तो सोचा उमर सोहरवर्दी की खानकाह में रहकर भी कोई जहन्नमी हो, तो मैंने उसकी किस्मत धोई। वो पानी डाल रही थी, मैं उसकी किस्मत धो रहा था और धुल के चमका रहा था। आप सोचो तो सही, अभी मुरीद नहीं हुए किसी के और किस्मतें धो करके चमका रहे हैं, उसको जन्नती बना रहे हैं। जब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने देखा कि मुझसे मुरीद होने आया है और मेरी खानकाह की कनीज को जो मैं न दे सका उससे बढ़कर ये दे रहा है, अभी मुरीद नहीं हुआ है, मुरीद नहीं हुआ है। अभी जो मुरीद ना हुआ हो तो उसकी शान ये है, मुरीद होकर क्या शान होगी, और जब पीर बनेगा तो क्या शान होगी। अल्लाह अकबर। जब ये किस्मतें चमका रहा है तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा कि मसूद तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है साहबजादे, तुझे तो यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। इसलिए कि बगैर मुरीद हुए जब मेरी खानकाह में तू इस तरह की करामतें दिखा रहा है तो मुरीद होकर के फिर तेरे मर्तबे क्या होंगे। तो मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगा, वो तो तुझे कोई और हिस्सा देगा। आपसे पूछना चाहता हूं, मुरीद होने से पहले लोग कहते हैं पीर नजर डाल के कामिल बनाता है, अभी तो बाबा फरीद को पीर भी नहीं मिला, फिर वो किसकी नजर थी जिसने फरीद को इस काबिल बनाया कि उन्होंने कनीज की किस्मत धोकर उसको जन्नती बना दिया। पीर से पहले कौन सा पीर था जिसने फरीद को इस मंजिल तक पहुंचाया। तो मानना पड़ेगा वो फरीदुद्दीन की मां थी, जो काम पीर नहीं कर सकते थे उनकी मां ने अंजाम दिया, ये मां ने ये मकाम तक पहुंचाया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को। तो पता चला माए औलाद को यहां तक पहुंचाती है कि उमर सोहरवर्दी जैसे लोग रश्क करते हैं। इसलिए मेरी बहनों, ऐसी मां बनो कि तुम भी किसी खतीब की जबान पर कभी आओ। अगर फरीद को फरीद मां ने ना बनाया होता तो क्या आज उस मां का जिक्र होता, उस मां का तस्करा होता? हाँ, वो ही फरीद की अम्मी है जो साबिर पाक की नानी है। तो ऐसी औरत बनो। औरत खुद इनकलाब पैदा नहीं कर सकती। तवज्जो करें, जुमला आखिरी खत्म कर रहा हूं। औरत इनकलाब नहीं पैदा कर सकती, लेकिन इनकलाब पैदा करने वालों को औरत पैदा करती है, इनकलाबियों को औरत पैदा करती है। औरत नबी नहीं होती, लेकिन हर नबी को पैदा करने वाली औरत ही है। बल्कि नबी बाप के बगैर तो मिलेगा, लेकिन नबी माँ के बगैर नहीं मिलेगा। जिसको बगैर बाप से पैदा किया उसको भी माँ के जरिए से पैदा किया। पता चला अगर अल्लाह चाहता तो मरियम के बगैर भी जनाब ईसा को पैदा करता, लेकिन कुदरत बता रही है कि हम बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकते तो यूसुफ को, हजरत ईसा को ही पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं, ताकि लोगों को माँ की अहमियत पता चले, माँ का किरदार पता चले। और आखिरी बात मुझे बहुत प्यारी याद आ गई।
हमारे नबी को कुरान ने नबी ये उम्मी कहा है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, नबी को नबी ये उम्मी कहा है। थोड़ी सी सर पे जाने वाली बात है लेकिन है बड़ी प्यारी। उम्मी के कई मतलब होते हैं। उम्मी का एक मतलब यह भी होता है, कहते हैं माँ को, और उसमें या निस्बती है। तो अरबी के कायदे के मुताबिक जब या निस्बती आ जाएगा तो उसका माना वाला निकलेगा। तो यानी माँ और या निस्बती दोनों को जोड़कर माँ वाला। उम्मी का मतलब माँ वाला। हुजूर को कुरान ने उम्मी कहा। बहुत से माना निकलते हैं लेकिन एक माना निकलता है माँ वाला। आखिर कुरान मेरे नबी को नबी ये उम्मी यानी माँ वाला क्यों कह रहा है? इसका मतलब ये है कि माँ होने के एतबार से इसकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं है, और बेटा होने के एतबार से इनके बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं है। तो वो माँ वाला है जिसकी माँ सारी माँओं में अजीम है। वो माँ वाला है जो माँ वाला है। अल्लाह अकबर। ऐसा माँ वाला है कि उसकी माँ जैसी खुशनसीब माँ किसी की नहीं है। ऐसा माँ वाला है, कुर्बान जाएं कि उस माँ की तकदीर जैसी किसी की माँ की तकदीर नहीं है। वो ऐसी माँ वाला है कि सुभान अल्लाह, किसी की माँ का जिक्र इतने अदब से नहीं हो सकता जिस अदब के साथ उस माँ के बेटे का जिक्र होता है और उसकी माँ का जिक्र होता है। तो बताए कुरान ने नबी को माँ वाला कहकर माँ की अजमत का कैसे इजहार किया कि उस रसूल को अल्लाह ने माँ वाला कहा। अल्लाह के किसी नबी को कुरान ने उम्मी नहीं कहा। किसी नबी को कुरान सिवाय हमारे नबी के। लोग उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालते हैं जबकि वो खुद अनपढ़ और जाहिल है। हालांकि उम्मी के कई माना होते हैं, उसमें से एक माना माँ वाला होता है। मेरी बहनों, जब आखिरी नबी को कुरान माँ वाला कहता है तो इससे पता चला कि माँ की अहमियत कितनी है, माँ की शान कितनी है। एक बात बताऊं, उस नबी को माँ वाला कहने में बड़ी हिकमतें थी। एक हिकमत यह भी थी कि जिस दौर में एक औरत 8 मर्दों के साथ जिना करवाती थी, उस दौर में मेरी नबी की माँ का किरदार ये था कि उस दौर में मेरे नबी की माँ को लोग आमिना कहते थे, पारसा कहते थे, सादिका कहते थे, अमीना कहते थे। क्यों कहते थे पता है? इसलिए कि वो दौर में जब औरतें नंगे होकर काबे का तवाफ करती थी तब भी जनाबे आमिना का किरदार उस दौर में ऐसा था कि जनाबे आमिना के चेहरों को अजनबी मर्द कोई देख नहीं सकता था। उनका किरदार ये था। तो ऐसी माँ की गोद में अल्लाह ने ऐसा बेटा जलवगर किया और उस नबी को अल्लाह ने गोया के माँ वाला कह करके पुकारा, यानी नबी ये उम्मी कह करके पुकारा। देखो, बाप भी तो बेमिसाल थे, बाप वाला भी कहा जा सकता था, लेकिन कुरान ने गोया के माँ वाला कहकर माँ की अजमत को किस तरीके से आश्कार किया। मेरी माओ और बहनों, आओ अहद करो, खुद गुनाह से बचेंगे और अपने बच्चों को भी गुनाह से बचाएंगे। इसी मजमून को कुरान कहता है, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अपने आप को भी गुनाह से बचा के जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी गुनाहों से बचा के जहन्नम से बचाओ। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु।